नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सूरत के चाय और भजिए वाले के ठिकानों पर जैसे जैसे छापेमार कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसकी मायावी दुनिया और भी बेपर्दा होती जा रही है। 30 साल पहले चाय बेचकर परिवार चलाने वाले केके के पास अब 2000 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है। किसी बड़े उद्योगपति की तरह सूरत के पॉश इलाके में वो अपनी कोठी बनवा रहा था, लेकिन इनकम टैक्स के छापों के बाद उसके काले साम्राज्य को बिखरने में देर नहीं लगी। न 250 करोड़ न 400 करोड़, सूरत का चाय भजिया वाला तो 2000 करोड़ का आसामी निकला। चाय भजिया वाले की शान शौकत का ताजा तरीन नमूना है ये महल नुमा कोठी, जिसका काम अभी जारी है। कहते हैं कि पैसे के गुरूर में डूबा किशोर भजिया वाला उर्फ केके खुद की हैसियत किसी बड़े उद्योगपति से कम नहीं समझता था, इसीलिए वो किसी बिजनेस टाइकून की तर्ज पर अपने लिए एक शानदार कोठी बनवा रहा था। चाय वाले की इस कोठी के बारे में आगे जानने से पहले एक नजर डाल लीजिए कि अब तक इसके पास कितनी संपत्ति का पता चल चुका है। करीब 1.5 करोड़ की करेंसी, 15 किलो सोने के बिस्किट और ज्वेलरी, 305 किलो चांदी के बर्तन और जेवर। सूरत में निर्माणाधीन कोठी, कई बिल्डिंग, फ्लैट और प्लॉट के कागजात। सूरत के वेसू इलाके में बन रही किशोर भजिया वाला की ये कोठी 5 मंजिला है। जिस जमीन पर यह कोठी बन रही है, अकेले उसकी कीमत ही 25 करोड़ है। कोठी के हर फ्लोर पर 4 बड़े बेडरूम हैं और हर तरह की लग्जरी से लैस भव्य बाथरूम बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें स्विमिंग पूल भी बनाया जा रहा है। लेकिन आयकर के छापों के बाद से कोठी के निर्माण का काम रुका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भजिया वाले की सारी संपत्ति का पता लगाने में आयकर विभाग के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उसकी संपत्ति सूरत के अलावा नवसारी, वलसाड, डांग, सापुतारा, मुंबई, पुणे और ठाणे तक फैली हुई है। किशोर भजिया वाले और उसके परिवार की अय्याशी का आलम यह था कि उसके दोनों बेटे सिर्फ बाल कटवाने के लिए मुंबई जाते थे। एक कार्यक्रम के दौरान भजिया वाले के एक बेटे की नोट लुटाने की तस्वीरें दुनिया पहले ही देख चुकी है। जैसे जैसे चाय वाले की काली कमाई उजागर हो रही है, उसके तौर तरीके और शिकार भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं नरेंद्र वानखेड़े। वानखेड़े पेशे से बिल्डर हैं। 1999 में वानखेड़े को धंधे में पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने किशोर भजिया वाला से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। महीने दर महीने ब्याज भरने के बावजूद वो भजिया वाला के चक्कर में ऐसे फंसे कि 5 लाख का 20 लाख चुकाना पड़ गया। उनका 5 लाख रुपया था। इवन में उनके ब्याज के तरफ में उनका जो शोरूम है ये चौटा पुल में, वो उसका रिपेयरिंग भी मैंने ही किया था वो ब्याज में। और दूसरा मेरा जो 4 फ्लैट है विनायक जी कॉम्प्लेक्स जो मैंने खुद बनाया हुआ था, उसमें 4 फ्लैट उनको लिख के मेरे दिया। 5 लाख के एवज में मैंने 20 लाख का फ्लैट उनको लिख के दे दिया था। उन्होंने बहुत सारा मेरे से ब्याज लिया है और बहुत मेरे को परेशान किया मानसिक तौर से। नरेंद्र भाई जैसे न जाने कितने परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर काले धन का कुबेर बना किशोर भजिया वाला अब जाकर कानून के शिकंजे में फंसा तो इसके सताए हुए लोगों के कलेजे को ठंडक मिल रही है। गोपी घांगर के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक। शुरुआती छापों में किशोर भजिए वाले की करीब 250 करोड़ की संपत्ति का पता चला था, लेकिन तब तक कानून के शिकंजे में आने के बाद भी भजिए वाले की अकड़ जस की तस थी। आयकर विभाग की टीम पूछताछ के बाद जब किशोर भजिए वाले से मीडिया ने सवाल करने की कोशिश की तो उसके तेवर किसी माफिया डॉन से कम नहीं थे। लाख रुपयाની કરન્સી તમારી પાસે કેવી રીતે આવે છે અત્યાર સુધીમાં 9 લાખ रुपयाની કરન્સી કેવી રીતે આવી किशोर भाई 30 साल पहले 25 पैसे कप चाय बेचने वाले पर जब इनकम टैक्स के छापे पड़े तो हर किसी की आंखें फटी रह गई। अलग अलग बैंकों में कई लॉकर मिले, करीब 1 करोड़ के तो नए नोट जब्त किए गए। ये शख्स है सूरत का किशोर भजिया वाला, जो अब भजिया वाला फाइनेंसर के नाम से जाना जाता है। पहले चाय,
और फिर भजिया तलते तलते इस शख्स ने फाइनेंस के धंधे में ऐसा पैर पसारा कि देखते ही देखते वो अरबपति बन गया, रसूखदार बन गया। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भजिया वाला बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ खड़ा है। कहा तो ये भी जाता है कि उसके बीजेपी और दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं से भी अच्छे रिश्ते हैं। अरबों की काली कमाई और रसूखदारों से ताल्लुकात, इसी के बूते चाय भजिया वाला ऐसे तेवर के साथ मीडिया के सामने आया। शुरुआती छापों के बाद जब देर रात वो पीपल्स बैंक में चली पूछताछ के बाद बाहर निकला तो मीडिया के कैमरों ने उसे घेर लिया, लेकिन चारों ओर से चमचमाती लाइट्स के बावजूद भजिया वाले के चेहरे पर न कोई शिकन न परेशानी। पूरे इत्मीनान से उसने सिगरेट निकाली और बेफिक्री से धुआं उड़ाते हुए बिना किसी सवाल का जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। કેટલા 2500 કરોડનો જે આંકડો આવી રહ્યો છે એ સાચો છે? આ ખોટો છે? 2500 કરોડનો અત્યારે જે આંકડો આવી રહ્યો છે સાચો છે? નવી કરન્સી 90 લાખ રૂપિયાની કેવી રીતે તમારી પાસે આવ્યો છે? ઈશ્વરભાઈ 90 લાખ રૂપિયાની કરન્સી તમારી પાસે કેવી રીતે આવી હતી અત્યાર સુધીમાં? 90 लाख रुपए की करेंसी केवी रीते आई थी किशोर भाई? जिस बैंक में किशोर भजिया वाले के 18 लॉकर मिले वो सूरत के उधना इलाके में है। इसी इलाके में आज से 30 साल पहले किशोर ने चवन्नी की चाय पिलाने और भजिया तलने का काम शुरू किया था। लक्ष्मी मेहरबान हुई तो चाय वाले किशोर ने सूद पर पैसे देने का काम सब्जी वालों से शुरू किया और जब धंधा चोखा हो गया तो वो किशोर चाय वाले से भजिया वाला फाइनेंसर के तौर पर मशहूर हो गया। लेकिन किशोर का तरीका ऐसा था कि उसकी सूदखोरी के जाल में फंसा शख्स पानी तक नहीं मांगता था। वो जरूरतमंदों को पैसे देने के लिए उनकी प्रॉपर्टी तक लिखवा लेता था। किशोर भजिया वाले की चाय वाले से अरबपति बनने की कहानी बॉलीवुड फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह है। 250 करोड़ से शुरू हुई काली कमाई की कहानी 400 करोड़ और अब 2000 करोड़ तक आ पहुंची है। आगे आगे देखिए ये चाय वाला क्या क्या गुल खिलाता है। गोपी घांघर के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक। सूरत का चाय वाला अकेला ऐसा शख्स नहीं है जिसकी काली कमाई देखकर छापा मारने वाले हैरान हैं। इंदौर, चंडीगढ़ और कई शहरों में ऐसी काली कमाई के कुबेर पकड़े गए हैं। कहीं चौकीदार के पास, कहीं दर्जी के पास तो कहीं किसी और के पास गुलाबी नोटों के भंडार मिले हैं। 200 की गड्डियां, 100 की गड्डियां, सोने के बिस्किट, चांदी के सिक्के, मेज पर सजी ये बेशुमार दौलत चंडीगढ़ में एक दर्जी के यहां से बरामद हुई है। 17 दिसंबर को चंडीगढ़ के महाराज टेलर्स के पास से ईडी की रेड में करीब 31 लाख की करेंसी बरामद हुई। हैरानी की बात यह रही कि इसमें 18 लाख रुपए नए गुलाबी नोटों की शक्ल में थे। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि अपनी जो है ये पोस्ट डीमोनेटाइजेशन पुरानी करेंसी को एक चेंज करवा रहे हैं और उसको फॉरेन एक्सचेंज और इसमें नए नोटों में और इवन इसमें गोल्ड के अंदर, तो उसके अंदर हमने जब वहां पे देखा तो हमारे को 2000 के नोट और 100 के और 20 के और 50 के और 2.5 किलो जो है सोना हमारे को मिला। ये तस्वीर है इंदौर शहर की, जहां सेशन कोर्ट के चौकीदार लक्ष्मी नारायण पुरोहित के घर से क्राइम ब्रांच की छापेमारी में 11,43,000 की रकम बरामद हुई। चमकती पन्नी के भीतर रखे हुए गुलाबी नोटों के गट्ठर हैं। चौकीदार के घर से 11,40,000 की नई करेंसी बरामद कर क्राइम ब्रांच टीम भी हैरान रह गई। पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा जो है वहाँ दबिश दी गई और उसमें 4 लोगों को राउंड अप किया गया है। विनोद पिता लक्ष्मी नारायण पुरोहित, दिलीप पिता लक्ष्मी नारायण पुरोहित, लक्ष्मी नारायण और आयुष पिता देवानंद राठौर को जो है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से नई करेंसी के 2,000 रुपए के 11,40,000 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। अब जरा इन गुलाबी नोटों पर भी नजरें इनायत कीजिए। मेज पर सजी हुई 2000 की ये गड्डियां इतनी हैं कि बगैर मशीन से इन्हें गिनना नामुमकिन है। मुंबई के वर्सोवा लिंक रोड पर एक टोयोटा से इन्हें ले जाया जा रहा था, मगर काले धन के कुबेर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हमारे डीएन नगर पुलिस स्टेशन के
ऑफिसर और स्टाफ जो जूहू धारा पे हमारे जूहू वर्षवार लिंक रोड पे नाकाबंदी कर रहे थे, उसमें दरमियान संशयित कार को उन्होंने रोका। उस कार में 4 लोग सवार थे। उनके ताबे में 1 करोड़ 40 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए गए। इंक्वायरी करने के लिए उनको पुलिस स्टेशन लाया गया। मुंबई में ही एयरपोर्ट पर करीब 3.5 किलो सोना भी बरामद किया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, वाशिम में भी 2 कारों से 50 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद हुई है। पुलिस ने यहां 7 लोगों को पकड़ा है। जबलपुर में भी पुलिस ने 6 लाख रुपए के नए नोट पकड़े हैं। सबके सब 2000 की गड्डियां। ये गड्डियां कार से ले जाई जा रही थीं। बहरहाल इन नई करेंसी के पकड़े जाने के बीच हैरान करने वाली खबर मैनपुरी से आई। यहाँ एक महिला कांस्टेबल के अकाउंट में 1 अरब रुपए आ गए। इतने पैसे अकाउंट में आने से महिला कांस्टेबल की नींद उड़ी हुई है। Really, I am very depressed. मैं एक्चुअल I am going coma क्योंकि मैं तो इतना एक्साइटिंग मतलब बहुत ज्यादा डाइस करना मेरे को बहुत बस की बात नहीं। मैं तो सबको बताने वाली हूँ। काली कमाई के ये अजूबे कुबेर कभी पकड़ में नहीं आते अगर नोटबंदी के चक्कर में न फंसते और नोट बदलवाने के फेर में इनकम टैक्स के रडार पर न आए होते। आज तक ब्यूरो।